ओम शांति। आज 1/5/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। मीठे बच्चे, तुम बेहद के पाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तो एक होता है हद का बाप, जो जन्म जन्मांतर हमारा बदलता रहता है, लेकिन एक बाबा जो है सदैव जो है हमारे साथ रहते हैं। अर्थात जब हम अपनी मूल स्थिति में स्थित होते हैं तो भी हमारे साथ हैं, और उस स्थिति को भूल जाते हैं तो भी जो है साथ हैं। सिर्फ ये होता है कि विस्मृति होती है, और ये सभी का है। अर्थात सब आत्माओं का बाप है। अर्थात सब बच्चे जो हैं उनकी क्रिएशन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं बच्चे, आत्माएं, लेकिन जो है उसमें से ही जो है उनका ही जो है एक ज्ञान के आधार से जो है वो रिवोल्यूशन करते हैं उसका, या रिजोनेट करते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो बेहद का बाप है। फिर बाबा कह रहे हैं यहाँ हद की कोई बात नहीं है ना। ऐसे नहीं है कि ये खजाना इतने करोड़ों का है, इतना दे रहे हैं, नहीं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान ही जो वर्षा है, तो वो जितना चाहे अनलिमिटेड हर कोई ले सकता है। तो बाबा कह रहे हैं बड़े उमंग से, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इस ज्ञान को लेने की। तो जितना जितना नया मिलता जाएगा उतना उतना पुराना भूलता जाएगा। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से गोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार गोट गोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। तो आत्मा जो हम कहें, जिसको सिर्फ हम रियलाइज़ कर सकते हैं, और फिर परमात्मा जिसको भी हम बुद्धि से जान सकते हैं, उनसे वर्षा अर्थात ज्ञान जो है वो हमें मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं मेला हुआ है, अर्थात कि ज्ञान है ना, जो बाबा में ज्ञान है वही ज्ञान हमारे में आ रहा है। तो ये जो है वो मेला होता है। फिर बाबा कह रहे हैं यही बात गोट गोट कर, अर्थात बार बार जो हमें विस्मृति हो गई है, तो उसको जितना जितना बार बार रिवाइज करते जाएंगे, घोटते जाएंगे, तो वो पक्की होते जाएगी। लेकिन इसके लिए कौन सी कंडीशन है कि हमें स्वयं को आत्मा समझना है ना, समझना है, अर्थात कि बुद्धि का अटेंशन देना है। ज्ञान पर जो है अपना पूरा हम कहें कि फुल फोर्स लगाना है, या फिर जो कहें कि हमारी सच्ची दिल कहें, वो जो है इस ज्ञान में जितनी होगी उतना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे और देह अभिमान मिटता जाएगा। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। एविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। तो योग बल अर्थात कि अपनी आत्मा का अपनी बुद्धि का अटेंशन आत्मा के ऊपर जितना जितना हम अधिक समय रखते जाएंगे, उतना जो है वो बल बनता जाएगा, अर्थात शक्ति बनती जाएगी, ताकत बनती जाएगी। तो इससे जो है कर्मेंद्रियाँ जो हमें खींचती हैं वो नहीं खींचेंगी, अर्थात कि उसकी तरफ हमारा अटेंशन कम होता जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ के ऊपर जब हम अटेंशन देते हैं, तो जैसे हम उसके को एनर्जी दे रहे हैं, तो आत्मा के ऊपर अटेंशन देंगे तो आत्मा को एनर्जी मिलेगी। कर्मेंद्रियों से हमारा ध्यान अटता जाएगा, तो उसकी तरफ जो है हमारी एनर्जी कम होती जाएगी, तो वो धीरे धीरे शिथिल या कहीं शीतल होती जाएगी। तो वश में रखना, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती हमें उनको वश में रखना है, लेकिन जितना हमारी मूल स्वरूप स्थिति पे ध्यान होगा तो वही जो है वो वश में रखना है। बाकी हम लोग सोचें कि हम
फोर्सफुली उसको वश में रखें, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इविल बातें कौन सी हैं कि उसका रोल, मेरा रोल नहीं, वो नहीं सुननी है। जो बात पसंद नहीं आती, अर्थात जो ज्ञान के आधार पर नहीं है, उसे सुनते हुए नहीं सुनना है, या एक कान से सुन दूसरे से निकाल लेना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो पवित्र अर्थात क्या? हमारा इस देह से, रोल से कोई भी कनेक्शन नहीं है, हम इनसे न्यारी भिन्न जो है वो आत्मा है। तो यही जो है पवित्र बनना है। और दूसरों को भी इस नज़रिए से देखेंगे तो वो भी जो है एक सेवा है। वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। तो यहाँ तो जैसे कहा कि अपना अटेंशन हमारे बुद्धि पर रह सकता है, बुद्धि अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान अर्थात समझ, तो उसके ऊपर रह सकता है। यहाँ तो फिर जो हमारे माया से हम लोगों ने हमारे रोल से अलग अलग पहचानें बना के रखी हैं, वही जो है वो माया है। हाँ, ये ऐसे नहीं कि ये रोल माया है, नहीं, उसकी तरफ जो हमारा अटेंशन है, अपनापन है, वो जो है वो माया है। तो जितना जितना ज्ञान के आधार से हम इतनी पतली सी बिन रेखा को जानते जाएंगे, है ना, तो वही है मुरली का साज। ज्ञान ही क्या है? मुरली का साज। और उस रोल पे या शरीर पे जो है हमारा अपनापन है, वो है माया। तो जितना हम अपने ज्ञान के आधार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानते जाएंगे, उसकी शक्तियाँ, उसके गुण को पहचानते जाएंगे, उतना जो है हमारा उस तरफ से ध्यान जो है हट जाएगा। और धीरे धीरे बाबा कह रहे हैं वो माया समाप्त हो जाएगी। इसलिए कारण का निवारण मिल जाएगा मुरली द्वारा, है ना। तो जितना जितना ज्ञान में हमारी ग्रिप बढ़ती जाएगी, तो वो जो जो हम कारण कहते हैं उसका निवारण, अर्थात कि आत्मा के मूल स्वरूप में कोई कारण नहीं है, वो तो सदैव एक रस है। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम।